गुरु भगवान के शुक्राने हैं। नारद भक्ति सूत्र प्रेम दर्शन। अब व्याख्या में आगे कोट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय। भक्त की बात चल रही है तो भगवान गीता में कहते हैं, जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता, जो सबका मित्र और दयालु है। मित्र क्यों कहा? मित्रता में प्रेम ज्यादातर निस्वार्थ होता है। मित्र मित्रता के लिए होता है, प्रेम के लिए होता है, बातचीत के लिए होता है, अपने मन की बात कहने के लिए होता है। तो जो भक्त होते हैं वो सबके मित्रवत होते हैं, कल्याण मित्र कहते हैं उनको। और दयालु स्वभाव के होते हैं, अकारण दया करने वाले होते हैं भगवान की तरह। लेकिन भक्त में एक फर्क रहता है, भगवान तो अकारण दया करते ही हैं, भक्त ऐसी दया नहीं करता कि जिसको करके वो फंस जाए। जैसे एक महात्मा जी, एक बिच्छू जो था नदी में डूब रहा था, तो उसको निकालने की चेष्टा कर रहे थे और बिच्छू उनको डंक मार रहा था। तो किसी ने कहा उनसे कि बाबा, ये आप बिच्छू को क्यों निकाल रहे हो? ये तो इसका स्वभाव डंक मारने का है, ये आपको काट रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, आपका हाथ पक जाएगा, जहर फैल जाएगा, आप छोड़ो इसको। तो बोले इसका स्वभाव है डंक मारने का, मेरा स्वभाव है दया करने का। तो ऐसी दया भक्त में ठीक है, होती है, लेकिन अगर लॉजिकल माइंड से विचार करते हैं हम, तो ये दया का कोई लाभ नहीं है। बिच्छू एक जानवर है उस श्रेणी का जिस पर दया की आवश्यकता नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। जैसे सांप पर दया करेंगे तो सांप को दूध पिलाओ, काटेगा, तो उस पर दया करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। इसी प्रकार बिच्छू है। फिर भक्त के लिए आगे भगवान कहते हैं, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसका ममत्व भगवान के अलावा कहीं नहीं है, वो केवल भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम है, भगवान में ममता रखता है, भगवान से प्रेम रखता है, भगवान से अपनापन रखता है, संसार से नहीं। अहंकार से रहित है, उसमें मैं नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो दैन्य भाव धारण कर चुका है, अर्थात मैं कुछ नहीं हूं, भगवान आप सब कुछ है, आप सब कुछ करने कराने वाले हैं। संसार में आप देखें कि हर व्यक्ति अपने को भी कर्ता मान रहा है, दूसरे को भी कर्ता मान रहा है। झट देखकर कहेगा तुमने ये क्यों करा। अगर वो व्यक्ति समझाने की भी कोशिश करे कि मैंने नहीं किया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा होना था, अचानक हो गया, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो कर्ता भाव वाला कभी नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं तुमने किया। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, भक्त जो होते हैं वो अहंकार से रहित होते हैं, तो उनमें कर्तापना नहीं होता, हर क्रिया उनके द्वारा होती है, वो करते नहीं है। सुख दुख की प्राप्ति में संभाव वाला और क्षमाशील है। सुख आए दुख आए संभाव रहता है उसका, ठीक है भगवान आपकी ऐसी मर्जी। भगवान हमारे कर्मों को छोटे में कटवा देते हैं। जैसे दृष्टांत आता है कि एक बार एक सांप आया, दो मित्र लेटे हुए थे, तो एक मित्र को काटने के लिए जैसे ही उस सांप ने प्रयत्न किया तो दूसरा मित्र उठ बैठा और बोलता है तुमको क्या चाहिए, तुम इसको क्यों काट रहे हो मेरे मित्र को। सांप कहता है कि इसने एक जन्म में मुझे मारा था, मैं बदला ले रहा हूँ इससे। तो मित्र पूछता है तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें इसका खून चाहिए ना, इसने तुम्हारा खून किया था, तुम इसका खून चाहते हो ना, मैं तुम्हें अगर इसका खून निकाल के तुमको दे दूं तो सांप कहता है उसको पीकर मैं चला जाऊंगा। तो मित्र अपने मित्र की गर्दन पर से चाकू लगा करके खून निकाल के सांप को देता है, सांप चला जाता है। मित्र से पूछता है मैं तुम्हारे गर्दन पर छुरी चला रहा था तो तुमको जरा भी ये नहीं लगा कि तुम्हारा मित्र क्या कर रहा है। तो मित्र कहता है कि मित्र का हमेशा भला ही चाहता है, बुरा कभी नहीं चाहता। मेरे कोई कर्म का संबंध था उस सांप के साथ जो तुमने शॉर्ट में कटवा दिया, तुमने तो मेरा भला किया। तो जीवन में जब भी दुख आते हैं तो भक्त सोचता है भगवान मेरे ऊपर दुख भेजकर शॉर्ट में, छोटे में काट रहे हैं, वो हर चीज को ऐसे देखता है। तो उनकी प्राप्ति में समभाव वाला कि ये तो मेरे कर्म कट रहे हैं, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, समता बनी रहती है उसकी। न क्रोध करता है, न हिंसा करता है, न द्वेष करता है, न दुख मनाता है,
और क्षमाशील है, क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी अभय दान देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मन में सोचता है अंदर, कोई बात नहीं, ऐसा होना लिखा है। भगवान क्यों करा रहे हैं ऐसा? भगवान मेरे हितकारी हैं। जरूर मेरे कुछ कर्म थे पिछले जन्मों के, खराब कर्म, वो भगवान शॉर्ट में काट रहे हैं। कितना ज्यादा शुक्राना है भगवान का। भक्त का चित्त निरंतर मुझ में लगा रहता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि अब सब बातों से उसका मन हट जाता है धीरे धीरे। जो बात बताई, अहंकार से रहित है, ममता से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है, सबका मित्र है, दयालु है, किसी से द्वेष नहीं रखता। इतनी सारी बातें जब जीवन में उसकी आ जाती हैं तो अब उसका मन संसार से हट जाता है और भगवान में लग जाता है। सदा संतुष्ट है, संतुष्टम सततम योगी। योगी है, मन भगवान में लगा है और सदा संतुष्ट है। संतुष्ट क्यों है? क्योंकि संसार से मन हट गया है, उसको कुछ नहीं चाहिए। नो डिजायर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट। मन और इंद्रियों को जीते हुए है, मन उसके वश में है, इंद्रियां उसकी जीती हुई हैं। वो संसार में प्रवृत्त नहीं होता, मन उसका वश में रहता है, भगवान में लगा रहता है। मुझ में दृढ़ निश्चयी है, भगवान में उसका मन लगा रहता है, दृढ़ निश्चयी है वो। मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये दृढ़ निश्चय उसका हर समय बना रहता है। और जिसने अपने मन बुद्धि को मुझे सौंप रखा है, और वो कहता है मेरी डोरी तेरे हाथ प्रभु, अपने मन बुद्धि को भगवान को सौंप देता है। आप चलाइए, अब जो होगा आप कराएंगे। अगर आप मेरी प्रवृत्ति कहीं कराते हैं तो वो आप कराते हैं, मेरे निवृत्ति कराते हैं तो आप कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं आप खिलाते पिलाते हैं। मेरे जीवन को चलाने वाले आप हैं, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि उससे कोई भी जीव उद्वेगित नहीं होता। भक्त से कोई भी जीव उद्वेगित नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करता कि कोई उद्वेगित हो। और फिर भी अगर कोई होता है अपने अहम के कारण, तो फिर एक अलग बात है, फिर वो परेशान नहीं होता। स्वयं वो किसी से उद्विग्न नहीं होता, वो तो कोई हरकत ऐसी करता ही नहीं है जो कोई उद्वेगित हो। लेकिन दूसरे लोग तो हरकत करते हैं कि कोई भी उद्वेगित हो जाएगा, लेकिन भक्त जो है, भगवान कह रहे हैं, वो उद्वेगित नहीं होता। हम लोग अभी अपनी तरफ देखें, हम लोग कभी कभी कारण आने पे उद्वेगित हो जाते हैं। तो भक्त के जो लक्षण हैं वो हम सुने और उनको इम्बाइब करें, ग्रहण करें, कि हालत आने पर कोशिश करेंगे कि उद्वेगित ना हो। और अगर थोड़ा उद्वेग आ भी जाता है तो तुरंत अपने को संभाल ले। ऐसा ज्ञानी के विषय में कहा जाता था कि वो कारण आने पर तुरंत अपने को संभाल लेता है। यही बात भक्त के लिए है। जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगों से छूटा हुआ है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अभी सुखी अभी दुखी, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो हर्ष अमर्ष दोनों से छूटा हुआ है, भय और उद्वेग से छूटा हुआ है, उसको कोई डर नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णतः भगवान के समर्पित है। वो कहता है हर लीला भगवान की है, हर विधान मंगलमय है, हर विधान भगवान की ओर से आता है, तो डर किस बात का? जब कोई हालत परिस्थिति आती है तो वो हमको पहले से ज़्यादा मजबूत बना के जाती है। जिसको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अपेक्षा का मतलब आवश्यकता, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे ज़रूरी है, मेरे लिए आवश्यक है, ये भक्त के मन में नहीं होता। सहज है, ये आटा तो चाहिए, रोटी बनेगी, वो एक अलग चीज़ है, सहज भाव से, पर इसकी आवश्यकता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये भक्त के मन में नहीं होता। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, इसके बिना कैसे चलेगा, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, बाहर भीतर से शुद्ध रहता है, चतुर और उदासीन है। किस तरह दुनिया वालों से बचकर मैं अपने मन को भगवान में लगा के रखूं, इस बात में वो चतुर है। वो है ना, दुनिया बुलाती है मुझको करके इशारा, प्रभु ऐसी कृपा करो समझूं ना मैं दुनिया का इशारा। जो भी लाइनें हैं,
तो हमें तो बात समझनी है। तो चतुर क्या है? दुनिया की अपेक्षा करके, संसार वालों की उपेक्षा करके वो अपने मन को भगवान में लगा के रखता है, इस बात के लिए वो चतुर है। और उदासीन है, न्यूट्रल है, किसी के प्रति मन झुका हुआ है, किसी से मन उखड़ा हुआ है, ये उसको नहीं होता है। उदासीन, न्यूट्रल रहता है। दुखों से मुक्त है, दुख नहीं मानता। कारण परिस्थिति आई, कारण आया, ठीक है, भगवान का विधान है, मंगलमय, दुख नहीं मानता। और मैं करने वाला हूं, इस अभिमान से किसी कार्य का आरंभ नहीं करता, करता नहीं मानता अपने को। मैं करता हूं, मेरे करने से होगा, मैं करने वाला हूं, नहीं, उसको करने का अभिमान है ही नहीं। वो सोचता है कि सब कुछ भगवान कराने वाले हैं, उनकी शक्ति से होता है। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, भगवान कह रहे, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कुछ चाहता ही है, जो शुभ और अशुभ किसी भी कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से नहीं करता, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और भगवान फिर कह रहे हैं, ना कोई किसी बात में ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी बात में शोक करने लगेगा, कभी द्वेष करने लगेगा, कभी चाहनाएं कामनाएं खड़ी हो जाएंगी, मतलब इन सब से छूटा हुआ है। शुभ अशुभ किसी भी कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से नहीं करता। अच्छे और बुरे कर्म जो कहे जाते हैं, उन कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा से नहीं करता, उनसे छूटा हुआ है, कर्तापने से छूटा है, कर्म के फल की इच्छा से छूटा है, राग द्वेष से छूटा है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अब उसके अंदर की स्थिति को और देखें। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में और सर्दी गर्मी तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान भाव वाला है। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखता है। भगवान आपकी कृपा से सब हो रहा है, सब ठीक है। जिसकी मुझको छोड़कर किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। भक्त की आसक्ति सिर्फ भगवान में, केवल, किसी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं होती। निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। आदर व्यर्थ का आडंबर, अनादर कोई मायने नहीं रखता। तो निंदा स्तुति को समान समझता है। जो चित्त तथा वाणी से केवल मेरा ही मनन और कथन करता है, मन से भगवान का मनन करता है, वाणी से भगवान का कथन करता है, गुणगान करता है, और जो किसी भी प्रकार जीवन निर्वाह होने में संतुष्ट है। संतुष्टम सततम योगी, संतुष्ट है लगातार, वो योगी है। तो किसी भी प्रकार जीवन निर्वाह होने में, जैसे भी जीवन निर्वाह हो, भगवान आपकी मर्जी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, संतोष रखता है। जिसका अपना कोई घर नहीं है, यानी जहाँ रहता है, कहता है भगवान आपका है। भले घर मिला है उसको, उसके नाम पर है, पर वो कहता है भगवान आपका है, मेरा नहीं है, इदम न मम। अर्थात जो घर में ममत्व रहित है, मेरेपन से रहित है, या जो घर द्वार सबको भगवान का मान चुका है, वह स्थिर बुद्धि भक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो सब कुछ भगवान का ऐसा मानता है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। जो श्रद्धावान पुरुष मेरे ही परायण होकर उपयुक्त धर्ममय अमृत की भली भांति सेवन करते हैं, वे भक्त तो मुझको अत्यंत ही प्रिय हैं। तो जो सारी बातें कहीं भक्त के लिए, श्रद्धावान भी हैं, फिर वो भगवान के ही परायण हैं, भगवान के समर्पित हैं, आश्रित हैं। भगवान ने कहा जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है, तो भगवान के समर्पित हैं। और धर्म में अमृत का और धर्मार्थ उनका जीवन होता है, धर्म के लिए उनका जीवन होता है, अच्छे कार्यों के लिए जो सबके लिए लाभकारी हों। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार भक्ति शास्त्र के अध्ययन मनन से तथा भक्ति को बढ़ाने वाले साधनों में लगे रहने से भक्त को योगीजन दुर्लभ प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु भगवान के शुक्राने।